यीशु के नाम से ये अपने बिजनेस में बढ़ोतरी देखें प्रभु, यीशु के नाम से ये अपने फैमिली में बढ़ोतरी को देखें, ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी को देखें प्रभु, यीशु के नाम से अपने फाइनेंस में बढ़ोतरी को देखें प्रभु, ये अपने बच्चों की लाइफ में परमेश्वर बढ़ोतरी को देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने परिवार में स्ट्रगल कर रहे हैं, विश्वासी भाई बहन हैं। इसलिए यदि आज आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल होइए और दूसरों को भी बताइए और साथ में प्रार्थना कीजिए। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग कमेंट्स में अपने प्रार्थना निवेदन भेजते हैं और आप यदि प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो आप जरूर से इन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कमेंट्स में अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल उनको देखकर उन पे हाथ रखकर उस फोन पर आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जिस भाई का ये कमेंट्स है उसके जीवन में आप काम करें। जिन्होंने कमेंट्स भेजे हैं उनके जीवन में आप काम करें। कमेंट्स मीन्स उन्होंने प्रार्थना निवेदन भेजे हैं, उन प्रार्थना निवेदनों के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु कहते हैं जो दूसरों की खेती सींचता है प्रभु उसकी खेती को सींचता है। यदि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु आपके जीवन में भी काम करेंगे। जैसे हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जीवन में भी काम करते हैं। निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। इसलिए जितने भी लोग अपने प्रार्थना निवेदन भेजते हैं उनके लिए आप जरूर से प्रार्थना करें। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपकी बढ़ोतरी को करेगा, प्रभु आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो निश्चय प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता किताब उसका 75 अध्याय और 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से और न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है। जो बढ़ती है, जिस कारण से मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता है वो पूरा पश्चिम नहीं है, तो उसकी मेहनत भी नहीं है या फिर वो उसकी सोर्स भी नहीं है, तो उसकी जान पहचान भी नहीं है, तो फिर किससे होती है? लिखा है 7 पद में, परंतु परमेश्वर ही न्याय है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। लिखा है परमेश्वर ही है जो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हो सकता है इस समय आप पीछे रह गए हो सकता है इस समय आप कोई बढ़ोतरी अपने जीवन में नहीं देख रहे हो, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप पीछे ही हैं, सब आपसे आगे चले गए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही है जो आगे बढ़ाता है, आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ के भाइयों ने उसे पीछे करने की कोशिश की। यूसुफ के भाइयों ने सोचा कि ये कभी भी हम पर राज नहीं करेगा, उसे दबाने की कोशिश की, उसे मार डालने की कोशिश की ताकि वो कभी भी आगे न बढ़ पाए। वो मिस्र देश में रहा, लेकिन कोई भी वहां उसका ऐसा साथी नहीं जो उसे आगे बढ़ा सके, कोई भी नहीं। हर एक व्यक्ति उसे पीछे धकेलने वाला था, लेकिन जिसके वो पीछे चलता था वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और आप जानते हैं बाइबल कहती है बढ़ती परमेश्वर की ओर से होती है, बढ़ती परमेश्वर करता है। जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर बढ़ाता है। और जब परमेश्वर ने यूसुफ को बढ़ाया तो इतना बढ़ाया कि उसके भाई भी उसके नीचे काम कर रहे थे, उसके भाई भी उसके सामने झुके। इतना बढ़ाया कि वो राजा के साथ में बैठ गया। ऐसा परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको भी ऐसे ही बढ़ाएगा। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो उसके समय पर भी भरोसा करें, वो आपको निश्चय बढ़ाएगा यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं। लेकिन उसका समय अलग है, आपके हिसाब से शायद ना हो, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए आपको धीरज रखना है, प्रभु के सही समय का इंतजार करना है और आगे बढ़ते रहना है। निश्चय परमेश्वर आपको एक दिन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, आगे बढ़ाएगा। और तब तक आप दूसरों को देखकर जले नहीं, दूसरों को देखकर कुड़कुड़ाए नहीं कि वे तो आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया। नहीं, कोई बात नहीं है। यूसुफ के भाई भी यूसुफ से आगे बढ़ गए थे। हर एक व्यक्ति यूसुफ से आगे था। वो तो जेल में था, उस पर तो आरोप लगे हुए थे, वो तो अकेला था, वो तो गुलाम था, एक मजदूर था, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहरा दिया।
क्योंकि बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है। बढ़ती हमारे दोस्तों से नहीं, हमारी जान पहचान से नहीं, हमारी धन दौलत से नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से आती है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपको भी बढ़ाएगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगा। आपके बिजनेस में आपको आगे बढ़ाएगा, आपके पारिवारिक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगा, आपके पढ़ाई के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगा, आपके जॉब के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगा, विश्वास के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगा, और आत्मिक रूप से भी प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए प्रार्थना करें, धीरज रखें, सही समय का इंतजार करें, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन।